अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। अगर आप पोलैंड आ रहे हैं या पोलैंड के बारे में किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको पोलैंड के बारे में किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं तो अगर रिप्लाई में थोड़ा डिले हो जाए तो उसके लिए मैं पेश की माज़रत चाहता हूँ आपसे। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑथेंटिक पोलैंड के बारे में गाइडेंस दूँ और आपको बाखबर करूँ। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पोलैंड के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, नई हुकूमत के बारे में, आया कि वो बन गई है या नहीं बनी, इसके बारे में बात करूंगा। और उसका क्या असरात हैं वीज़ा रेशो के ऊपर, और वीज़ा रेशो इस वक्त क्या है। मुझे कल ही इसकी अपडेट्स मिली है पोलैंड एम्बेसी से, पाकिस्तान से, कि क्या वीज़ा के हालात हैं वहाँ। मेरी कल एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने कोई वीडियो देखी है या उन्होंने कहीं से देखा है कि नई हुकूमत बन गई है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो अभी नया सेटअप आया है, मैं आपको थोड़ा-सा उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब जो पुरानी हुकूमत थी वो एंटी यूरोपियन थी और एंटी इमिग्रेंट थी, ठीक है? ये भी हकीकत है कि उन्होंने पैसे लेके बड़े ही फेक वीज़े इश्यू किए, ये भी एक हकीकत है, ठीक है? उन्होंने करप्शन भी बहुत की। तो अब ये जो इलेक्शन हुए थे, उस पार्टी ने जो मेजॉरिटी थी वो लूज़ कर ली थी। तो जो सीटें थी वो डिवाइड हो गई थी पार्टीज़ में। तो ये जो बड़ी पार्टी है, इसको इसके पास मेजॉरिटी नहीं है तो ये हुकूमत नहीं बना सकती। तो हुआ कुछ ऐसे कि जो प्रेसिडेंट है वो भी उसी पार्टी का है जो जिसकी हुकूमत थी पहले। तो प्रेसिडेंट ने फेवर करते हुए उनको कहा कि आप हुकूमत बना लें, ठीक है? हम आपको 11 दिसंबर तक का टाइम देते हैं कि अगर 11 दिसंबर तक आप कोई कोलिशन पार्टनर अपने साथ मिला लेते हैं तो आपकी हुकूमत बन जाएगी फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब तक कि पूरा एक पार्लियामेंट का सेशन होता है, ठीक है? तो अगर 11 दिसंबर तक आपने कोलिशन जो पार्टनर है वो ना ढूंढ सके, अपनी सीटें ना पूरी की, तो आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। और फिर जो डोनाल्ड टस्क है, जो प्रो यूरोपियन है और प्रो इमिग्रेंट है, उसके पास कोलिशन पार्टनर्स भी हैं, लेकिन उसको इसलिए चांस नहीं दिया गया क्योंकि प्रेसिडेंट जो था वो उसी पार्टी का था जो पिछली हुकूमत थी। तो इसलिए 11 दिसंबर तक ये टेम्पररी सेटअप है, टेम्पररी हुकूमत है, ठीक है? 11 दिसंबर के बाद जो कहने के एक ज़्यादा चांसेस हैं वो डोनाल्ड टस्क के हैं, क्योंकि उसके पास कोलिशन पार्टनर्स भी हैं और मेजॉरिटी भी है। तो डोनाल्ड टस्क ये हुकूमत बनाएगा, जो अभी तक फैक्ट हैं। तो अभी जो पोलैंड के अंदर सियासी सूरत हाल है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बिल्कुल आपस में उनकी एक कहने के जंग का समा है। तो इसीलिए जो इमिग्रेशन, जो मिनिस्ट्रीज की पॉलिसीज हैं वो क्लियर नहीं है, क्योंकि जब तक कोई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली नहीं संभालेगी, तब तक जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो भी प्रॉपर काम नहीं करती। वो कहने के हाल्ट हो जाती हैं, उनके फंक्शन हाल्ट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, कि जब तक उनको क्लैरिटी ना हो कि क्या डायरेक्शन है, तो उनको डायरेक्शन ही नहीं मिल रही। तो इसीलिए वीज़ा रेशो बहुत ही ज़्यादा अब एकदम से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो 11 दिसंबर के बाद क्लैरिटी आएगी। मैं आपको अपडेट भी करूंगा कि 11 दिसंबर के बाद क्या सियासी सूरत हाल बनती है पोलैंड में। आया कि डोनाल्ड टस्क जो प्रो इमिग्रेंट है और प्रो यूरोपियन यूनियन वो आता है, जिसके ही ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ की ये जो टेम्पररी सेटअप है ये कंटिन्यू करेगा। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी अपडेट देनी थी कि अभी नई हुकूमत प्रॉपरली नहीं बनी है, ये एक टेम्पररी सेटअप बना है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं वीज़ा रेशो पे, इसके क्या असरात हैं। डेफिनेटली मैंने बताया है कि जब नई हुकूमत आएगी तो एक प्रॉपरली मिनिस्ट्रीज को एक प्लान होगा, उस प्लान के मुताबिक उनको इंस्ट्रक्शन जाएंगी कि आप अपॉइंटमेंट्स को थोड़ा तेज करें, उसको कैसे तेज करना है, कैसे उसको अच्छा करना है, ताकि जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उनको जल्दी से हम सर्व कर सकें और उनको जल्दी से डिसीजन दे सकें। और वीज़ा रेशो कैसी रखनी है, क्या कोटा होगा, कितने वीज़े इशू करने हैं किस कंट्री के लिए, तो ये उसी पे डिपेंड करता है जो 11 दिसंबर के बाद एक प्रॉपरली ये गवर्नमेंट बनेगी, ठीक हो गया। तो अभी कल की मैं आपको बताता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, उन काफ़ी दोस्तों के वर्क परमिट आए हुए थे, तो अभी कल ही वो गए हैं, जो उन्होंने बताया है कि हम 10 लड़के थे, तो 10 के 10 को जो है वो नेगेटिव डिसीजन मिला है, रिफ्यूजल मिला है, और ज्यादातर का 10 नंबर पे लगा है। 10 नंबर का ऑलमोस्ट सबको ही 10 नंबर पे जरूर लगता है। तो 10 नंबर रिजेक्शन लगी थी सर। हम तकरीबन 20 लोग थे ना रिसीव करने वाले कल की डेट में, तो 20 के 20 रिजेक्ट हुए थे 10 नंबर के ऊपर। भाइयों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि अगर आप वर्क परमिट खुद हासिल कर रहे हैं तो फिर आप ये गैम्बल ही है ना, एक जुआ ही है, तो फिर ये आप खेलें।
जीत गए तो वीज़ा मिल जाएगा, नहीं जीतेंगे तो आपका नुकसान नहीं है। लेकिन आप खुदा के लिए लाखों रुपए इसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें आप सिर्फ पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारी चीजें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप इस तरह सोचें कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है। तो आप अगर वर्क परमिट लेना चाहते हैं तो आप पोलैंड के अंदर जो मौजूद लोकल रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं उनसे डायरेक्ट ईमेल पे या कॉल पे रब्ता करें। वो बकदरे चीपर भी होती हैं और वो अथेंटिक भी होती हैं, बहुत चीपर होती हैं, बकदरे नहीं, इंतहाई सस्ती होती हैं वो, क्योंकि वो डायरेक्ट है। तो अगर आप अच्छे हैं, काबिलियत है आपके पास अच्छे एक्सपीरियंस हैं, आप वेल एजुकेटेड हैं या किसी चीज़ की महारत है, स्किल्स है आपके पास, तो आप खुद गूगल पे जाएं, olx.pl है, prasuye.pl है, इसके अलावा बेशुमार सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है। आप वहां पे अपने अच्छी सी सीवी प्रोफाइल बना के अपने एम्प्लॉयर से रब्ता करें, उससे खुद कांटेक्ट करें, थोड़ा टाइम अपना निकालें तो आपको खुद भी वर्क परमिट मिल सकता है। अगर वो मिलता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फिर आपको सिर्फ एम्बेसी की फीस देनी है और आपका वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। इस केस में आप सेफ हैं, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ आपने थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया है और कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन जो लोग एजेंटों के हत्थे चढ़ते हैं वो पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, टेंशन भी लेते हैं, टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं, हेडेक भी लेते हैं, और इसका नेट रिजल्ट क्या मिलता है कि 6 महीने बाद, किसी को साल बाद अपॉइंटमेंट नहीं मिलती या किसी को जल्दी भी मिल जाती है क्योंकि ड्रॉ सिस्टम है, और उसके बाद रिजल्ट क्या मिलता है कि रिफ्यूजल, और फिर आपका दिल टूट जाता है और आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान होते हैं। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि खुदा के लिए आप हकीकत देखें, फैक्ट को देखें, फिर चलें अपने डिसीजन, मेरी वीडियो देखें और फिर अपना डिसीजन लें कि क्या हमें पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई करना है, अगर करना है तो कैसे करना है। तो ये थी आज की वीडियो। आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं अच्छे से अच्छी कंटेंट आपके पास लेके आऊँ, इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप विजिट वीज़ा पे किसी दूसरे कंट्री में जाके अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं कि नहीं। तो आप काइंडली मेरे चैनल को देखते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।